तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू कहता है कि वो बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाला है, जबकि मिस जोंगजू से कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि वहां पर डेली लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो मैं तुम्हारे कर सकती हूँ। तुम्हारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, उन्होंने इसी वजह से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तो मैं जहाँ पर तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। मैं मिलिट्री एकेडमी में जा रहा हूँ जो कि बॉर्डर के ऊपर है, वहां पर मुझे डेली फाइट करना पड़ सकती है जिसकी वजह से वहां पर खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम्हें जहां पर रहना होगा, अगर तुम जहां पर जिंदा रहोगी तभी तुम जहां पर अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर पाओगी। मैं जहां पर बिना किसी परेशानी के वहां पर एकेडमी में ज्वाइन करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूं। अगर मुझे वहां पर तुम्हारी टेंशन रहेगी तो फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस जियो से कहती है अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं तो फिर ठीक है, मैं आंटी जैन के पास चली जाऊंगी। और इसी के साथ ही बाहर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जिनटियान वहां पर पहुंच जाता है और आकर अपनी गन के साथ उनके पर अटैक करता है। तो शिमू जो होता है वो जियो को पकड़ते हुए जल्दी से नीचे की तरफ जंप करता है और उसके घर के ऊपर जाकर वो बॉम्ब गिरता है जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। और उस धमाके के बाद हमारा शिमू और जियो जो होता है वो दोनों उठकर खड़े होते हैं और सामने की तरफ देखते हैं। तो जिनटियान जो होता है वो अपनी फैमिली का एक स्पेशल बॉम्ब वाला जो वेपन होता है वो उठाकर लाया होता है। उसके पास 2 वेपन्स होते हैं और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि शिमू आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। और तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में शैडो ब्लेड होता है जो कि उनकी फैमिली का स्पेशल वेपन है, वो भी वो चोरी करके लाया होता है। और वो उसी के साथ जब हमारे शिमू के ऊपर अटैक करता है तो शिमू एक हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं अभी तक जहां पर अपनी छोटी बहन शीजू की वजह से तुम्हें माफ कर रहा था क्योंकि तुम जहां पर उसके कजिन ब्रदर हो, अगर जहां पर तुम उसके कजिन ब्रदर नहीं होते तो मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सब्र की भी इंतहा है और तुम जहां पर बार बार मेरे रास्ते में आकर मेरे सामने आ रहे हो और जहां पर पहले भी तुम मेरे पर अटैक कर चुके हो फाइटिंग के दौरान, अब दोबारा जहां पर तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो। तब यंग मास्टर जिनटियान उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम जहां पर वापस नहीं आते तो ये सब कुछ होता भी नहीं, सब कुछ काफी ज्यादा अलग होने वाला था क्योंकि मैं फैमिली का यंग मास्टर था और ये सब कुछ मुझे मिलने वाला था जो मेरा हक था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब कुछ मुझसे छिन गया। और साथ ही वो पीछे हटता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो शिमू के ऊपर लगातार तलवार से अटैक किए जा रहा होता है लेकिन उसका कोई भी अटैक हिट नहीं हो पा रहा होता। और हमारा शिमू जो होता है उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, वो स्टोन ब्रेकिंग पार्ट को यूज करते हुए उसे एक पंच मारता है जिससे उसकी तलवार जो होती है वो टूट जाती है। और उसकी तलवार के टूटने के बाद हमारा शिमू उसी की टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी गर्दन पर रखकर उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता है, अगर तुम दोबारा यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे तो फिर मैं अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मेरे फादर ने यहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा था वो सब कुछ मैंने यूज कर लिया और तुम्हारे फादर ने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लोगों को भेजा था और उस वक्त मैंने तुम्हें माफ कर दिया और उसके बाद तुमने अरीना मेरे पर दोबारा पॉइजन से अटैक करने की कोशिश की, मैंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरा सब्र जो है वो जवाब देता जा रहा है और अगर अब दोबारा तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे तो अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबराहट हो जाता है, लेकिन जिनटियान जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, फिर से चिल्लाकर उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम पैदा ही नहीं हुए होते, अगर तुम यहाँ पर पैदा हुए तब भी यहाँ पर नहीं आए होते, तब भी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। मैं इस फैमिली का यंग मास्टर था, जिन पे सारी की सारी मुझे मिलने वाली थी और सारे के सारे लेवरेजेस मुझे मिलने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर सभी लोग कचरा समझ रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर की सेंसेशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। तो हमारा शिमू जो होता है उसकी बातें सुन रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही डिसअपीयर में चला गया और यहाँ पर शिमू से कुछ ज्यादा ही नफरत करता है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने कमजोर होने का बहाना ढूंढ रहे हो, तुम एक बहुत ही कमजोर और कचरा किस्म के इंसान हो जहाँ पर उसका बहाना ढूंढ रहे हो कि तुम किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सको। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को मरवा लेते हैं इसी चक्कर में कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जो है वो दूसरों के ऊपर थोप सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर इसकी गलती डाल सकते हैं। असल में तुम एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मार्शल आर्टिस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब वो यहाँ पर उसकी और ज्यादा इंसल्ट करता है तो इसी के साथ ही जिनटियान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से दूसरा फैमिली हेirloom निकालता है जो कि फिर से एक बॉम्ब ही होता है और उसके साथ हमारे शिमू के ऊपर क्लोज रेंज से अटैक कर देता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और मिस यू से कहता है कि नीचे झुक जाओ और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसे जाकर उसके करीब पहुंचकर उसको जाकर माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट के साथ पंच मारता है तो उसके हाथ से वो बॉम्ब जो होता है वो छूट जाता है। तो बॉम्ब के छूटने के साथ ही दिखाते हैं कि जिनटियान जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, वो ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ बॉम्ब को दिखाता है कि बॉम्ब जैसे वहां पर ऊपर फटता है तो इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर हिट होने के बाद वहां पर तलवार का टूटा हुआ एक टुकड़ा जो होता है ऊपर की तरफ उठता है और सीधा जाकर जिनटियान के गले के अंदर जाकर दस जाता है। तो इसी के साथ ही जिनटियान जो होता है वहीं पर मर जाता है। मिस जियो और उसके साथ साथ शिमू दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर इसको मारना नहीं चाहते थे और जैसे वहां पर वो मर जाता है इसी के साथ ही दिखाता है कि उनकी फैमिली के बाहर एक बंदा खड़ा होता है, वो
वो चिल्लाकर कहता है कि इसने यंग मास्टर जिनटियान को मार दिया, यहाँ पर एक कातिल है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जिन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनटियान की डेड बॉडी को उनके जो मेन हाल होता है उसके बाहर रखा गया होता है, जहाँ पर बड़ा जो उसका डैड होता है लावर वो वहाँ पर आने वाला है। तो वो सभी लोग वहाँ पर आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लाऊ कहाँ पर है, लाऊ अभी तक जहाँ पर वापस क्यों नहीं आया। लाऊ इसके डैड का नाम होता है। तो वो सभी लोग वहाँ पर उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है। जबकि यहीं पर से मेन फैमिली के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स और सभी ब्रदर्स जो होते हैं आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। उनमें से कुछ कहते हैं कि शिमू जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो एक बाहर वाला है, उसे यहाँ पर लाने ही बहुत बड़ी गलती थी और अब यहाँ पर उसने हमारी फैमिली के यंग मास्टर का मर्डर कर दिया है। जबकि उनमें से कुछ एल्डर्स कहते हैं कि ये गलत है, असल में ये तुम्हारा बेटा जिनटियान जो है ये वहां पर गया था, ये खुद मरने के लिए वहां पर क्या करने के लिए गया था। ये बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि ये की सेंसिंग पिल के बाद भी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की सेंसिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाया था और उसने जाकर जेलसी में उसके ऊपर अटैक किया, जिसके बाद जब मारा गया तो यहाँ पर लगता है कि ये कचरा है, तो इसी वजह से इसके ऊपर सारा इल्जाम डाला जाए, ना कि उस लड़के शिमू के ऊपर इल्जाम डाला जाए। वो तो वैसे भी यहाँ पर से जाने वाला है। तो वो यहाँ पर लावू को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की गलती है क्योंकि तुमने अपने बेटे की परवरिश अच्छी नहीं की। तो लावू उनकी बातें सुनने के बाद बाहर आता है मेन हाल में, जहाँ पर उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो सभी लोग बिल्कुल खामोश होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लावू बहुत ज्यादा गुस्से में होने वाला है। तो वहां पर आने के बाद अपने बेटे के चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है। सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, क्या ये यहाँ पर अपने बेटे से प्यार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रोने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही लावू जो होता है वो अपने मरे हुए बेटे के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम सभी लोग खामोश रहो, ये मेरे और मेरे बेटे के दरमियान की बात है। इस कमीने ने यहाँ पर पहले मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाला और मरने के बाद भी यहाँ पर मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तो उसका बड़ा भाई से कहता है कि लावू ऐसा मत करो। तो उसे कहते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज तुम शांत रहो, तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं बोलना चाहिए। एंड के ऊपर यहाँ पर एल्डर्स ने यही कहा कि मेरे और मेरे बेटे की परवरिश की गलती है क्योंकि मैंने उसको ठीक तरह से तरबियत नहीं दी थी, इसी वजह से मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे सबको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। उन्होंने उस लड़के शिमू को बाइज्जत बरी कर दिया और उसे मारने से भी इनकार कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो करूंगा वो मैं करूंगा, मैं यहाँ पर अपना बदला लेकर रहूंगा। कोई यहाँ पर मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएगा, वरना वो भी यहाँ पर मरेगा। और इसी के साथ ही ईगल और डूम्सडे वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों वहां पर स्पेशल असैसिन्स होते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर ब्लड हाउंड और ब्लड ईगल दोनों को यहाँ पर बुला लिया है, हम लोग आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, बताएं क्या करना है। तो लावू उन लोगों से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने उस लड़के को बख्श दिया था, लास्ट टाइम मैंने उस लड़के को जान से मारने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब जबकि मेरा बेटा मर चुका है तो मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर से निकलो, उस लड़के का सर काट कर मेरे पास लेकर आओ। साथ ही वो गुस्से के साथ कहते हैं कि शिमू तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे की मौत का बदला अब यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।